बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भले सरकार हो, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि आरएसएस की पैठ बिहार सरकार में काफी गहरी है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे ये या कोई नॉन पॉलिटिकल पोस्ट हो, इस पे भारतीय जनता पार्टी तो एक पार्टी है, लेकिन उसकी मातृ संगठन आरएसएस का की ऐसी घुसपैठ है जो ऊपर से बज़ाहिर दिखती नहीं हो, लेकिन हकीकत है कि हर जगह पर जिस बड़े पैमाने पे आरएसएस की पैठ के आरोप लगते रहे हैं, उस आरोप का आज एक सबूत सामने आया है। न सिर्फ सबूत सामने आया है, बल्कि यूं कहें कि एक कबूलनामा सामने आया है, जिसमें खुद जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और मंत्री ने एक तरह से बेसुधी में, बेखुदी में, या फिर आप अपना आपा खो जाने के बाद उस हकीकत को स्वीकार कर लिया है कि आरएसएस की पैठ ही नहीं है, बल्कि आरएसएस का कोटा बिहार सरकार में है। और इस तरह से ये एक खौफनाक स्थिति इसलिए भी है कि आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आरएसएस कोई भारतीय जनता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के साथ अलायंस नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो देश में नफरत, हिंसा सारी तरह पे फैलाता है, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करता है, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता हो, नफरत फैले, उन्माद फैले। उस आरएसएस ने जनता दल यूनाइटेड के साथ एक तरह से बिहार की सरकारी तंत्र में अपनी पैठ बना ली है, और इस पैठ के कारण एक बड़े एजेंडे को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे और उस कबूलनामे का जिक्र करेंगे जिसमें खुद नीतीश कुमार की भूजा पार्टी के सबसे बड़े 4 नेताओं में से एक ने खुले तौर पर कह दिया है कि बिहार की सरकार में आरएसएस का कोटा है। आखिर ये बात किसने कही है, किसने ये कबूलनामा किया है, किसने ये स्वीकार किया है कि बिहार की सरकार में आरएसएस का कोटा है, और उस कोटे के तहत एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ है, और उस अपॉइंटमेंट से ये जब तय हो चुका है कि आरएसएस का कोटा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार में है, तो ऐसी स्थिति में जो ये आरोप लगते रहे हैं, खासतौर पे तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल पोस्ट हो, सरकार का कोई तंत्र हो, नीचे से ऊपर तक आरएसएस ने ऐसी जड़ें जमाई हैं जिसकी वजह से बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का जो ताना बाना है, उस ताने बाने पे संदेह होता चला जा रहा है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि कैसे बिहार सरकार ने 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों का तबादला किया, और ये तबादला वैसी सूरत में किया गया जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की लॉबी और आरएसएस की लॉबी के आईएएस अफसरों को प्रभावशाली पदों पर रखा गया। उन पदों पर जहां पे चुनाव के दौरान वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और उन लोगों को जिसका ताल्लुक सोशल जस्टिस से, उन लोगों को, उन अफसरों को जिसका जो दलित हैं या पिछड़े वर्ग से या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनको सेलेक्ट कर दिया गया था। तो यह एक एनालिसिस था। लेकिन आज अशोक चौधरी ने जो कबूलनामा किया है, अशोक चौधरी बिहार में नीतीश के मंत्रिमंडल के नेता है, मंत्री हैं। साथ ही साथ जिस भूजा पार्टी का जिक्र किया जाता है कि जिसमें अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं और ललन सिंह, ये 4 लोग नीतीश कुमार के राजनीतिक चौकड़ी का हिस्सा है। और उसमें से एक व्यक्ति ने आज आओ देखा ना ताओ अपने मन की बात जो उनके अवचेतन में बैठी हुई थी, उस सच्चाई को उगल दिया है। दरअसल कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, इनके दामाद को आयोगों में सेट किया है। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है,
मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। और जब इस बात पे आज प्रतिक्रिया दी अशोक चौधरी ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके दामाद शायान कुणाल को धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया और इस न्यास परिषद का सदस्य बनाने के लिए वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से नहीं गए, वो आरएसएस के कोटे से गए। अशोक चौधरी चाहते तो अशोक चौधरी अगर बेसुधी में नहीं होते, असर बेखुदी में नहीं होते और वो घबराए हुए नहीं होते, तो वो इस बात को कहने से बच सकते थे। लेकिन उनके अवचेतन में बैठा हुआ सच सामने आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि अशायान कुणाल को जो धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है, वह बीजेपी के कोटे से नहीं, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से नहीं, बल्कि आरएसएस के कोटे से बनाया गया है। आखिर आरएसएस है कौन? वो उसका क्या अधिकार है कि वो बिहार सरकार में अपना कोटा रखता है? अब इस सवाल का जवाब अब अशोक चौधरी से मांगा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अशोक चौधरी ने उस सच्चाई को स्वीकार किया है और साफ साफ कबूल किया है कि बिहार सरकार के पदों पर बिहार सरकार के पदों पर आरएसएस का कोटा भी है और उसी कोटे के तहत उनके दामाद की नियुक्ति। अब ये एक खतरनाक स्थिति है, इतनी खतरनाक स्थिति है कि एक गैर राजनीतिक संगठन जो आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, उस सांस्कृतिक संगठन की पैठ सरकार में, या फिर यूं कहें कि उस सांस्कृतिक संगठन का कोटा बिहार सरकार के अंदर है और बिहार सरकार में उस कोटे की भरपाई के लिए, उस कोटे को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, वो अशोक चौधरी के दामाद हैं और अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि क्या अशोक चौधरी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इन सवालों का जवाब दे सकते हैं जो पिछले 20 साल से दुहाई देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के तो साथ हैं, लेकिन आरएसएस के एजेंडे के साथ नहीं है, जबकि उन्हीं के मंत्री और उनकी चौकड़ी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि उनके दामाद की नियुक्ति आरएसएस के कोटे के तहत हुई है? तो नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि सरकार के अंदर आरएसएस की कितनी पैठ है और किन किन अन्य पदों पर आरएसएस के लोगों को भरा गया है। एक इस पे व्हाइट पेपर नीतीश कुमार को निकालना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में पूरी तरह से आरएसएस का दखल है। को आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ कोई भी आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, उसकी विचारधारा किसी संगठन से मिल सकती है और वो आरएसएस की विचारधारा का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सरकार के किसी पद पे जाता है, सरकार उसे कोई जिम्मेदारी देती है, तो उस पे सवाल बहुत नहीं उठाया जा सकता, इसलिए कि वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन उन पदों पर जिस पर नीतीश कुमार खुद डायरेक्ट तौर पर नियुक्ति करते हैं, आरएसएस के लोगों को आरएसएस के कोटे के आधार पर अगर नियुक्ति की जाती है, तो ये सवाल एक बहुत ही मौजू सवाल है, एक लाजमी सवाल है और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए।